हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे जीके के क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Who was the first Indian to win a Nobel Prize? पहले भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था वे कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा। तो फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज तो इन चारों को ही मिला हुआ है, लेकिन जो पहले भारतीय थे वो थे ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर। इनको इनकी रचना गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और कब? 1913 में, 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर was awarded the Nobel Prize in Literature in 1913 for his work Gitanjali. He was the first Indian and the first non-European to receive a Nobel in Literature. चलिए अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इज। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC का मुख्य कार्य क्या है? रेगुलेटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस की एमिशन को रेगुलेट करना, मॉनिटरिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, assigning scientific information related to climate change, developing renewable energy technology। तो बताइए फ्रेंड्स। तो इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC का मुख्य कार्य क्या है? असेसिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। The IPCC was established by the UN। IPCC किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? UN, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। कब? 1988 में। टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इट्स इम्पैक्ट एंड पोटेंशियल एडेप्शन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Article 32 of the Indian Constitution deals with। तो फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 32 है इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो जो आर्टिकल 32 है किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इससे रिलेटेड है ये।
आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स करता है राइट टू इंडिविजुअल टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर अम्बेडकर. डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे हार्ट और सोल भी कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का. और ये क्या करता है, ये फंडामेंटल राइट देता है किसी भी इंडिविजुअल को कि वो अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली रख सके. इसलिए इसको क्या कहा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्ट और सोल कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट है हमारा. किस फंडामेंटल राइट को हार्ट एंड सोल कहा है या फिर किसने कहा है? तो किसने कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने. और कौन से आर्टिकल को कहा गया है, आर्टिकल 32 को, हार्ट एंड सोल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the first woman judge of the Supreme Court of India? इंदिरा गांधी, फातिमा बीवी, लीला सेठ या सुजाता मनोहर. तो फ्रेंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी, फातिमा बीवी. और ये कब बनी थी, Fatima Bibi was appointed to the Supreme Court of India in 1989 में. 1989 में ये अपॉइंट हुई थी सुप्रीम कोर्ट की जज. या न्यायाधीश. चलिए अगला क्वेश्चन. The concept of directive principles of state policy is borrowed from which country constitution? Directive principles of state policy. राज्य के नीति निर्देशात्मक सिद्धांत किससे लिए गए हैं? इसको क्या बोलते हैं हम, DPSP. ये किस देश से लिए गए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. तो फ्रेंड्स, जो DPSP लिए गए हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं. The directive principles of state policy in the Indian Constitution were inspired by the Irish Constitution. These principles guide the government to ensure social and economic democracy. RBI was nationalized in. तो RBI कब नेशनलाइज्ड हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था RBI का? 1947, 1949, 1951 या 1955? तो RBI इस्टेब्लिश तो हुआ था कब, 1 अप्रैल 1935 में. लेकिन जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था ये हुआ था 1949 में. वो भी कब, 1 जनवरी 1949 में RBI का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण. The Reserve Bank of India was nationalized on 1 January 1949 to align with the national economic priorities and regulate
credit and currency more effectively? Next question. Which among of the following is not a fundamental right in India? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में मूलभूत अधिकार नहीं है, नहीं है, नॉट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हटा दिया गया था। लेकिन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की भी आज़ादी का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, पढ़ने की भी आज़ादी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। Originally, the right to property was fundamental right under Article 31, but it was removed by 44th Amendment Act 1978. तो पहले तो ये आर्टिकल 31 के तहत आता था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अकॉर्डिंग टू 44th अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन में, ये कब हुआ था? 1978 में इस राइट को हटा दिया गया था और ये लीगल राइट बना दिया गया था। किसके? आर्टिकल 300A के तहत आता है फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वॉज रिटन बाय, जाति का विनाश पुस्तक किसने लिखी थी? B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, M.K. गांधी, महात्मा ज्योतिराव फुले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी ने जाति का विनाश पुस्तक लिखी थी। और ये जाति का विनाश पुस्तक फेमस वर्क था इनका। B.R. अम्बेडकर ने लिखी थी ये कब? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? किस भारतीय राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो समुद्र रेखा किसकी लंबी है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य ये हो जाएगा हमारा क्या? गुजरात। और इसकी तट रेखा कितनी है? 1600 किलोमीटर तक फैली है इसकी तट रेखा। Who proposed the theory of relativity? सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? न्यूटन, टेस्ला, आइंस्टीन या गैलीलियो? तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने। कब? 1905 में।
Albert Einstein proposed the special theory of relativity. In 1905 and the General Theory of Relativity. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में और जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में. रिवोल्यूशनाइजिंग फिजिक्स बाय एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस टाइम एंड ग्रेविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड. थायराइड, पिट्यूटरी, लीवर, पेनक्रियाज. तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज liver. Liver is the largest gland in the human body, responsible for detoxification, protein synthesis and production of biochemicals necessary for digestion. तो ये डिटॉक्सिफाई करता है, शुद्धिकरण करता है और प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को पचाने का काम करता है. प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स, बायोकेमिकल्स की प्रोडक्शन करता है जो कि ज़रूरी होते हैं किसमें? डाइजेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is the current chairperson of the नीति आयोग as of 2025? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है 2025 के अनुसार? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. The Prime Minister of India is the ex officio chairperson of the Niti Aayog, which replaced the Planning Commission in 2015 to better facilitate cooperative federalism. तो प्लानिंग कमीशन को, नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन जानते थे हम, लेकिन 2015 में इसको नाम चेंज कर दिया गया, तो इसे क्या जानने लगे हम? नीति आयोग. नेक्स्ट क्वेश्चन. द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSCR, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के स्थायी सदस्य कौन है? इंडिया, USA, रशिया, फ्रांस, चाइना. USA, UK, फ्रांस, चाइना, रशिया. USA, UK, जर्मनी, चाइना, जापान. इंडिया, USA, UK, जर्मनी, फ्रांस. तो UNSC के सदस्य, स्थायी सदस्य कौन है? Permanent member of UNSC is USA, UK, France, China and Russia. तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. The 5 permanent members P5 of the UNSC are the US, UK, France, China and Russia. और इन देशों के पास क्या है? वीटो पावर. The main function of the World Trade Organization WTO is, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य क्या है? रेगुलेटिंग ग्लोबल पीस, मैनेजिंग इंटरनेशनल बैंकिंग, फैसिलिटेटिंग फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज,
कंट्रोलिंग ग्लोबल इन्फ्लेशन। तो WTO का मुख्य कार्य क्या है? फैसिलिटेटिंग फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। ऑप्शन सी, फैसिलिटेटिंग फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, कंट्रीज के बीच में व्यापार को फ्रीली करने के लिए। WTO works to promote free trade by reducing tariffs, removing trade barriers, and ensuring fair competition. And it was established in 1995. Next question. Which article of the Indian Constitution abolishes untouchability? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला अनुच्छेद आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। Which is the smallest bone in the human body? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपिस, टेबिया, रेडियस। तो स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कहाँ पे होती है? कान में। Stapes bone in the middle ear is the smallest bone in the human body, measuring about 3 mm in length. The term green revolution in India is associated with हरित क्रांति शब्द किससे जुड़ा है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस या एनर्जी कंजर्वेशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द किससे जुड़ा है? फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज। ऑप्शन बी। द ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 1960 में, with the introduction of high yield variety seeds, chemical fertilizers, and improved irrigation, leading to a significant rise in food grain production. Next question. The mitochondria in the cell is known as mitochondria माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन, पावर हाउस ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका में क्या कहा जाता है? ये पावर हाउस होता है सेल का। Powerhouse of the cell, mitochondria produce ATP। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? ATP को through cellular respiration and are hence called the powerhouse of the cell. Next question. The Indian National Congress was founded in which year? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1957, 1957,
1857, 1855, 905, 1920। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में। The Indian National Congress (INC) was founded in Ao Hume in 1885 and played a central role in India's freedom movement. And today's last question is, the longest river in India is? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। और कितनी लंबी है ये? 2525 किलोमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू।